विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। विराट कोहली that is 7 करोड़ 7 करोड़। बिल्कुल सर, तो विराट कोहली जैसी मेहनत तो करते भी नहीं ना। विराट कोहली से मतलब कहने का ये है कि टॉप प्लेयर इतना कमाता है। बिल्कुल। और टॉप बोर्ड आज के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर लगी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। टैक्सेस की अभी जो पूरी रिपोर्ट आई है, नो डाउट। तो इंडिया से मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इज समवेयर इन बिटवीन। नो डाउट। चार मुल्कों में तो आता है पाकिस्तान तो पैसे अगर मांग रहे हैं तो दें लड़कों को। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास। वैलिड है ये डिमांड जो लड़कों की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? हाँ, जिस तरह से महंगाई का कल मैं पढ़ रहा था, बल्कि टीवी रिपोर्ट देख रहा था, जितनी महंगाई बढ़ी है पिछले चंद सालों में, उसके हिसाब से तो मैं भी डिमांड करता हूँ कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। मैं भी डिमांड करता हूँ, आप भी डिमांड करेंगे, टीवी पे सब डिमांड करेंगे। हाँ। तो जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आपको पता ही है कि विराट कोहली का जो उन्होंने टैक्स भरा है इंडियन गवर्नमेंट को, तो काफ़ी ह्यूज पैसा था। तो उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। वो बोल रहे हैं कितने पैसे शायद पाकिस्तान के पास होते तो कितने पीएसएल मैच खेला जा सकता था, जो कि विराट कोहली का इंडिया में सिर्फ वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में उस टैक्स से कितने पीएसएल मैचेस हो जाते। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत में कितना बीसीसीआई के पास पैसा है, और अगर कोई भी जो न्यू यंग जो भी प्लेयर आएगा टीम इंडिया में तो कितना पैसा कमा सकता, और अभी भी कमा रहे हैं। एक वो दौर था जब बीसीसीआई के पास मतलब 1 भी रुपया नहीं था प्लेयर को देने के लिए, और ये आज का समय है जो मतलब बीसीसीआई इतना पैसे वाला है कि कोई भी प्लेयर कितना भी अमीर हो सकता है। हालांकि विराट कोहली क्रिकेट से ही नहीं, उनका खुद ब्रांड वैल्यू है, और वो जहाँ भी खेलते हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनके वजह से जो भी पैसा कमाई होता है, ब्रांड वैल्यू होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी उनका कहीं ना कहीं जो पैसा है वो काफ़ी इनकम होता है, और जो स्पॉन्सर होता है वो काफ़ी उनसे मतलब। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विराट कोहली इंडिया का टॉप फॉलोअर्स मतलब इन्फ्लुएंसर हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी तक उनके जितना कहीं भी इंस्टा या ट्विटर या कहीं भी उनकी जितना फॉलोअर किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है कि उनका टॉप फॉलोअर है। तो हालांकि इससे भी कई फ़र्क पड़ता है उनकी कमाई पर, और फ़र्क पड़ना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब विराट कोहली के पैसों को लेकर सवाल कर रही है। और देखो आगे यही क्रिकेट का बात होता तो वो लोग बाबर आजम को ज़रूर यहाँ पे लाते, कंपैरिजन करते, लेकिन अगर यहाँ पैसे की बात है तो बाबर आजम का दूर दूर तक वो नाम तक नहीं ले रहे हैं। वो जानते हैं कि बाबर आजम पैसे में टिकेंगे नहीं। तो वही बात है ना, अगर यही क्रिकेट का स्किल का बात होता तो अब तक बाबर आजम को घसीट कर विराट कोहली के कंपैरिजन में खड़ा कर चुके होते। बट यहाँ पे है पैसे के बात, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाबर आजम के पास विराट कोहली जितना तो पैसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो अब जब पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और देखा जाए तो मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का रुपया भी बराबर नहीं है, दोगुना तिगुना है। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है पाकिस्तानी करेंसी पर। तो वो सब है। और यार देखो विराट कोहली को तो पाकिस्तानी ऑफिशियल अब्बू मानते ही हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि विराट कोहली उनका ऑफिशियल अब्बू है, और होना भी चाहिए। जिस तरह का
हमेशा जो भी इवेंट्स आता है ICC, तो जिस तरह से विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो वो होना ही है। हालांकि इसके बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए आगे। और अभी तक जो भी आपने देखा उसका थोड़ा सा झलक था, और आगे वीडियो को एंजॉय कीजिए और काफ़ी मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने में। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए देखते हैं अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, BBL खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखें कि विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग, प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, BBL खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। बड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बात हुई, बड़ी डिस्कशन हुई, डिमांड बहुत भरपूर है हमारे प्लेयर्स की उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले जरा उस डिमांड पे आसिफ आपसे बात करते हैं, फिर जो है फर्दर ऑन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पे बात करेंगे। वैलिड है ये डिमांड जो लड़कों की है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? हाँ, जिस तरह से महंगाई का कल मैं पढ़ रहा था, बल्कि टीवी रिपोर्ट देख रहा था, जितनी महंगाई बढ़ी है पिछले चंद सालों में, उसके हिसाब से तो मैं भी डिमांड करता हूँ कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। मैं भी डिमांड करता हूँ, आप भी डिमांड करेंगे, टीवी पे सब डिमांड करेंगे। हाँ। तो डिमांड तो अच्छी है, थोड़ी सी नेगोशिएशन कर लें और तो कुछ बीच में रास्ता निकाल लें। नहीं, but on a serious note, the kind of money that other players are getting, I'm very serious. I'm very. How much Virat Kohli earns? That is 7 करोड़, 7 करोड़। बिल्कुल सर, तो विराट कोहली जैसी मेहनत तो करते भी नहीं। विराट कोहली से मतलब कहने का ये है कि टॉप प्लेयर इतना कमाता है। बिल्कुल। और टॉप बोर्ड, आज के अखबार में, अंग्रेजी अखबार में खबर लगी है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। टैक्सेस की अभी जो पूरी रिपोर्ट आई है, नो डाउट, तो इंडिया से मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इज समवेयर इन बिटवीन। नो डाउट, चार मुल्कों में तो आता है पाकिस्तान टॉप। तो पैसे अगर मांग रहे हैं तो दें लड़कों को, इसमें तो कोई शक क्योंकि नहीं। मैं एक और बात आपको बताऊं, सॉरी फॉर कटिंग यू, अभी रिसेंटली हुआ ये और बड़ी ऑथेंटिक में बात आपको बता रहा हूँ। USA में आप भी थी, अभी आपने भी देखा वहाँ क्रिकेट कितनी हो रही है। वहाँ लीग खेलने के लिए लड़कों ने PCB से NOC की बात की जी। अब मुझे एक लड़के ने ये कहा है कि PCB के, क्योंकि PCB उस वक्त था हैंगिंग इन द बैलेंस, कौन सरवरा है कौन नहीं है नहीं पता था, म्यूजिकल चेयर्स चल रहा था, PCB ने इनसे मांगे $25,000। बिल्कुल।